इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु चले गुरु के सानिध्य में, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुरम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत दिसे। पुरम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत दिसे। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवान। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवान। धर्मशील ज्ञानी गुणवान। धर्मशील ज्ञानी गुणवान। मिथिला प्रवेश हुआ। मिथिला के लोग नर नारी धर्मशील हैं, अंतः बहिर्भावेन पवित्र हैं, सब साधु हैं। मिथिलावासी सब साधु है हो। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवान। एक अनुपम आम की बगीची देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। हे राघव, इस आम की बगीची में उतरा जाए। सरोवर भी है और सुपास भी है, फल फूल आदि। भले ही नाथ, गुरुदेव की जैसी आज्ञा। रुका, सुपास रहा। मिथिलापति को खबर चली, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। सचिवगणों ब्राह्मण देवताओं के संग में जाकर उनका स्वागत किया। देखिए, कौन व्यक्ति आ रहा है और उसका कौन स्वागत करेगा, इसकी भी एक राज परंपरा में विधा है। चाहे जिसका स्वागत जो नहीं कर सकता, ये व्यवहारिक पक्ष है। कौन आ रहा है और कौन उनका स्वागत कर रहा है। आप महाराणा प्रताप और मान सिंह की घटना जानते हैं। श्रेष्ठ समाज की व्यवस्था है कि हमारे समान व्यवहार का कोई व्यक्ति आएगा तो उसके साथ बैठक में और भोजन में हम बैठेंगे। महाराणा प्रताप से मिलने जब मान सिंह गए तो महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को कहा, देखो भाई, वो आ तो रहे हैं लेकिन मैं मिल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने हमारे कुल के व्यवहार से विपरीत व्यवहार किया। मान सिंह ने गांठ बांध लिया कि राणा साहब ने हमारा सम्मान नहीं किया। आप कभी उदयपुर के किले में जाएंगे तो जितने राणा लोग हुए उसमें ऐसी सूची है और केंद्र में महाराणा प्रताप जी का नंबर आता है। वो 300 कुछ नंबर है या 500 है, स्मरण नहीं आ रहा। बीच में अनेक राणा ऊपर हुए नीचे हुए। मान सिंह इतना उद्वेलित हो गया मानसिक रूप से कि वो जा करके यवनों से मिल गया। आगे क्या हुआ इतिहास में आप साक्षी हो, जानते हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र महामुनि आए, इसलिए समाचार मिथिलापति पाए, स्वयं गए, सचिव गणों को लिए, ब्राह्मण देवताओं को लिए और दिव्य स्वागत भये।
राम लक्ष्मण से मिलने नहीं आए थे। विश्वामित्र महामुनि हैं, हमारे राज क्षेत्र में आए हैं, उनका स्वागत करना ये हमारी मर्यादा है। अस्तु पधारे। चरणों में माथ नमा प्रणाम किए, आशीर्वाद पाए, कुशल क्षेम हुई। राम लक्ष्मण प्रभु सुपास देखने गए थे, इतने में आ गए। सब समाज उनका स्वागत किया उत्तिष्ठ होकर। जनक जी महाराज देखे राम लक्ष्मण को तो देखते रह गए। गुरुदेव के बगल में दोनों भैया विराज गए। मिथिलापति पूछने लगे, हे देव, ये दोनों बालक कौन हैं? राजपुत्र हैं कि ऋषिपुत्र हैं? मेरे सहज विरागी मन ने जब से इनको देखा है, ए नहीं विलोकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही। कहिए ना, ये दोनों कौन है? मेरा मन सहज वैराग्य में रहता है, इनमें लग गया। ब्रह्म जो निगम नेत कहकर गान करता है, वही दो स्वरूप धारण करके तो नहीं आ गए। सहज विरागी मन इनमें रम गया। गुरुदेव ने कहा, राजन आप उचित कहते हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, अमन मुस्काई राम सुनी। जीव जहां तक है धरा पर, सबको ये प्राण के समान प्रिय है। राम लक्ष्मण का वैशिष्ट, राम लक्ष्मण प्रभु का परिचय गुरुदेव ने दिया। राम लखन दो बंधुबर, मख राखिबु सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। राजन, ये राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं। हम अपने यज्ञ की रक्षा हेतु इनको इनके पिताजी चक्रवर्ती महाराज से मांग कर लाए थे। आपके यहाँ यज्ञ चल रहा है, इसकी खबर मिली, सोचा अयोध्या जाऊंगा, विलंब होगा, और मिथिला पास में था तो इनको भी साथ में ले आए। स्मरण रखिएगा, राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए थे, वो तो गुरु जी के साथ में चले आए। अब गुरु जी जब जाएंगे तो चेला लोग तो जैबे करेंगे। हाँ, लागल जनकपुर में मेला, मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करे। बगसर से विश्वामित्र मुनि आए, बगसर से विश्वामित्र मुनि आए, बगसर से विश्वामित्र मुनि आए, बगसर से विश्वामित्र मुनि आए। संगवा में दुई गो चेला, देखेंगे हमर मनवा गान करते हैं। विश्वामित्री महाराज ने परिचय दिया, अब चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं तो उनके अनुकूल व्यवस्था चाहिए। जानते हैं, चक्रवर्ती महाराज का अनुशासन
पूरी दुनिया में चलता था। रावण भी थर थराता था। ऐसा नहीं कि रावण डरता नहीं था, रावण भी डरता था महाराज से। हाँ, उत्पात नहीं कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने समझा रखा था कि जो करना इधर है करना, उधर पहुंचना नहीं। हाँ, जैसे देख रहे हैं ना कितना उत्पात होता था। अगल बगल के देश, भारत नहीं, भारत के अगल बगल वाले देश सबकी जो है धुकधुकी बढ़ गई है। अब क्या होगा? हाँ, सबकी घबराहट है कि 30 को जब शपथ हो जाएगा, न जाने काक कहीं बैठे रात का सपना देख के। सबकी दुखी बढ़ाई दिया है। हाँ, ये क्या? भारत धर्म देश, पुण्य देश, देव देश, ये वैदिक संहिता का देश, आध्यात्मिक रचना का देश, मंत्र का देश, सदग्रंथों का देश भारत। जनकराज महाराज योगीराज, विदेहराज हैं, मिथिलेश हैं। चक्रवर्ती महाराज के पुत्र संग में हैं ऋषिदेव के। तो महाराज सुंदर सदन, जो मैया का प्यारा सदन था, उस दिव्य सदन में वास दिलाया गया। भोजन हुआ, विश्राम, संध्या वेला में ठीक 5 बजे भगवत चर्चा प्रारंभ हुई। राम लक्ष्मण मुनिगणों के साथ मेरे प्रभु श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा सा इधर उधर सहमे। भगवान समझ गए लक्ष्मण जी का मन अब सत्संग में नहीं लग रहा है। गुरु आज्ञा लेकर प्रभु ने सोचा थोड़ा मिथिला दर्शन करा दें। तो हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रश्न किए, आज्ञा चाहे। नाथ लखनपुर देखन चहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। जो रावुर आय सुमय पार, नगर दिखाई यहाँ खटखटा बाबा का आश्रम है। कल सुबह ले चलेंगे। जब आता हूँ दर्शन करता हूँ। बहुत अच्छा आश्रम। वो कोलकाता में कलेक्टर थे, यहीं आके तपस्या किए। हमारे वो जो पूज्य सूरज मुनि जी महाराज थे, वो जटा बांध के यहीं पर तपस्या वो भी किए थे। जो मेहरबान सिंह के पूर्वा में जिनका आश्रम था, कथा सुनाए थे जिन अद्भुत। तो परम धाम चले गए वो। तो इटावा अपने में भागवत नगरी है, भक्तों की भूमि है, साधकों की भूमि है। उदासीन अखाड़ा है यहाँ पर नगर में। वहाँ भी मैंने प्रातस्मरणीय बड़े महाराज जी को कथा सुनाई थी। हाँ, अकेले अंदर बैठकर कथा सुनते थे, बड़ा आनंद होता था। उदासीन बड़ा अखाड़ा। हाँ, साधक लोग यहाँ रहे, तब रहे होंगे तो अभी भी रहते होंगे। एक एक क्या कहना। इधर से भिंड की ओर निकलिए तो ऊपर कोई मंदिर है बहुत बड़ा, पहाड़ पर पड़ता है वो। कौन स्थान है? देवी जी का है कि शिव बाबा का है? हैं? हाँ, भारतद्वारी, बहुत बड़ा दिव्य मंदिर है। एक साधकों की नगरी है। तो जैसे ये साधकों की नगरी है, वैसे मिथिला भी साधकों की, भागवतों की नगरी है। भगवान ने अनुमति चाही, जो रावुर आय सुमय पाऊं, नगर दिखाए तुरत ले आऊं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।